अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो हूँ मैं जीवंत। मन में रखो यही उमंग, तो जीतोगे कोरोना से जंग। नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। मानसिक शक्ति क्या किसी रोग को सही करने में कारगर है? मन की शक्ति से हम बीमारियों से जूझ सकते हैं क्या? बिल्कुल जूझ सकते हैं। मुझे याद है 2008 की बात है, मैं बीमार पड़ा था, शरीर कमज़ोर हो गया था, मन में घबराहट सी होने लगी थी। दवाइयाँ चल ही रही थी, सारी चीज़ें हो ही रही थी, खान पान पर ध्यान दिया ही जा रहा था। लेकिन मन में एक दिन विचार आया कि ये मन घबरा क्यों रहा है मेरा। उस क्षण से सोचना शुरू कर दिया, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, हरा दूंगा इस बीमारी को। और ऐसा ही हुआ। मन अगर मजबूत हो, ऐसा होता है जब ये बीमारी ऐसी है जो घबराहट तो हो ही जाती है, और जब मन में घबरा जाता है मन, तो मामला यहीं से गड़बड़ाता है। मामले के गड़बड़ाने के पीछे मन की घबराहट होती है। मन को संभालना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। यह मुमकिन है कि हम इस मन की घबराहट पर रोक लगा सकते हैं, सकारात्मक सोच सकते हैं। किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कैंसर हो गया, और वो उसी क्षण से, जबकि कैंसर था नहीं, मन में सोचने लगा हो तो अब क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। और सचमुच में उसको कैंसर हो गया और मर गया। मन बहुत सी चीज़ों को नियंत्रित करने वाला होता है। बाह्य जगत में, हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, उसको नियंत्रित करने वाला मन है। मन बड़ा चंचल है, उसको एक दिशा में ये रहता नहीं है। तो एक दिशा में रखना बहुत आवश्यक है, और वह दिशा है सकारात्मकता की दिशा। पॉजिटिव वे गिव अवे द नेगेटिव वे, पॉजिटिव वे इज बेटर वे, बेस्ट वे। ये बहुत आवश्यक है। मानसिक शक्ति से हम हरा सकते हैं। जरा मेरी इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। ये जो पंक्तियां लिखी हैं, जीवंतता का एहसास होना चाहिए। चाहे मन में कुछ, शरीर में कोई रोग आ ही गया है, तो अब घबरा करके तो मैं उसको और बढ़ा ही रहा हूं, है ना। तो अगर मैं घबराऊंगा तो रोग भागेगा नहीं। विपत्तियां भाग थोड़े न जाती हैं घबराने से। घबराने वालों से कोई मुसीबत आज तक घबराई नहीं। मुसीबत ऐसे लोगों से घबराती है, रोग ऐसे लोगों से घबराते हैं जो मन से सशक्त रहते हैं। तो मन की सशक्तता स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जो लोग मर रहे हैं, जो लोग मर गए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे लोग मरे हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी बहुत कमजोर थी, और मानसिक रूप से वो और ज्यादा कमजोर हो गए। और जो लोग कहते हैं 4-4 लाख पूरे देश में मामले आ रहे हैं, प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे हैं, और लाखों लोग ठीक भी तो हो रहे हैं। उनमें से हजारों लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल गए बिना, घर में, है ना, पृथक रह गए, अलग रह गए, खान पान का ध्यान रखा, सारी चीज़ों का ध्यान रखा, गर्म पानी लिया,
गरारे किए और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो भी घरेलू उपाय हैं वे सब करने से लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये घबराने से तो ये रोग भागने नहीं वाला है। इसको अगर हम डिफीट करना चाहते हैं, मानव हैं हम, हमारा मानव का अंत थोड़े ना हो जाएगा, जीवन का अंत कभी होता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग जाने गंवा रहे हैं, कुछ लोगों की असामयिक मृत्यु हो रही है, ये बहुत अफसोसनाक बात है, चिंता की बात है, दुखद बात है। लेकिन अगर हम मन से मजबूत बने रहें तो भयानक से भयानक रोग को भी हरा सकते हैं, कठिन से कठिन कार्यों को भी किया जा सकता है। ये मन की पावर, इसको पहचानो और इसको पहचान करके सही और सकारात्मक दिशा में इसको सोचने पर मजबूर करो। जो कोरोना के नियम कायदे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े न है यार, अदृश्य वायरस है, दिखता नहीं है। मान लीजिए ये गया अंदर, अब ये 2-3 दिन तक तो बताते हैं डॉक्टर्स और जो जानकार लोग हैं वे बताते हैं कि 2-3 दिन तक तो ये मुंह में ही रहता है, कहीं इधर उधर। तो गर्म पानी का सेवन करने से, गरारे करने से वो अंदर जाता है, पानी के उस गर्म पानी से वो अंदर गया, पेट में गया नहीं कि उसका काम तमाम। पेट में ऐसे एंजाइम ऐसा होता है जो उसको गला पचा करके समाप्त कर देता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने से मामला बिगड़ता है। ज्यादातर मामले घबराने से ही बिगड़ते जा रहे हैं। एक किसी को हुआ नहीं, अब वो तो घबरा ही रहा है, दूसरे लोग भी घबरा रहे हैं और उस घबराहट में व्याधि बढ़ जा रही है और मामला बहुत मौत तक पहुंच जा रहा है। तो मन की शक्ति से हम इसको हरा सकते हैं, यही एक कारगर उपाय है। मन से बिल्कुल मजबूत बनिए और इसको हरा दीजिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी जो चीजें हैं वो मन की उपज हैं। दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हो रही हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, अच्छे विकास कार्य हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, वो कहां से हुए हैं? वो मानव मन की तो उपज है। ये मानव मन, इसकी शक्ति विराट शक्ति है। ये भगवान भी इस शक्ति को देख करके, समझ करके साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रार्थना अवश्य करें। हम घरों में रहते हैं, घरों में रह करके हम पॉजिटिव कैसे बने रहें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। और जो बुरी खबरें हैं उन खबरों को मत देखिए भाई, न्यूज़ चैनल्स तो बिल्कुल ना देखिए, इनका तो काम ही है देश में जी कोरोना मीटर इतना हो गया, इतने पॉजिटिव हो गए, इतने मर गए, इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब अखबार और न्यूज़ चैनल बंद कर दीजिए, अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला कोई तो है, कोई तो एक अदृश्य शक्ति है। कोई ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक है, तो भी वो नास्तिकता में ही आस्तिकता है उसकी। नश्वरता तो है ही, संसार नश्वर है, जो आया है सो जाएगा, लेकिन असमय नहीं जाएगा। मन में ये ख्याल हमेशा रखें, सोचते रहें कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छी बातों को सोचिए, अच्छे विचारों का सेवन कीजिए। कोट्स, अच्छी चीज, अच्छी बात, सुविचार हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, मनोजगत के लिए फायदेमंद होते हैं। बुरी खबरें देखते हैं तो मन में बुरी बातें चलती हैं, चलती ही हैं। अच्छी चीजें देखते हैं तो मान लीजिए, आप एक उदाहरण देता हूं, आप कोई फिल्म देखिए घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की, जिसमें बहुत मारधाड़ हो, मारकाट की भरमार हो। अब
3 घंटे आपने ये सारे दृश्य देखे, अगले कई घंटों तक ऐसी ही बात चलेगी। वही दृश्य घूम घूम कर आएंगे और वहीं पर एक अच्छी फिल्म देखिए, अच्छी वीडियो देखिए जिसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है, सकारात्मक भाव विचार दृश्य अधिक हैं, जो बल प्रदान करने वाले हैं, तो अगले कई घंटों तक वही सकारात्मक चीज़ें चलती हैं। ये शाश्वत नियम है मन का। आप जो कार्य करते हो, आप जो विचार करते हो, मन में वही सब चीज़ें हावी होती हैं। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी बातें सोचें, अच्छे विचार रखें, है ना, अच्छे लोगों की बातें सुने, है ना, चाहे कहीं से भी हो, किसी भी माध्यम से हो, केवल और केवल सकारात्मक चीज़ों की ओर अग्रसर होइए। मानसिक रूप से मजबूत रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। यही एक उपाय है। डॉक्टर हॉस्पिटलों में भी सुन ही रहे हैं सारे, जीवन सामग्री जो रक्षक दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन है ना, सब चीज़ों की कमी है, कहीं ठीक से उपचार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में घरेलू नुस्खों को अपना करके मानसिक रूप से सजग, मन का जागृत रहना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे भी कभी सोता नहीं है, जब हम सोते हैं तब भी ये सक्रिय रहता है। तो इसको और जागृत कीजिए, सही दिशा में लगाइए, सही चीज़ों में लगाइए, सत्कार्यों में लगाइए और स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हो जाइए। धन्यवाद। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। धन्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे लोकाः समस्ताः स्वस्था सुखिनो भवन्तु। नमस्कार।